हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चैनसू को दिखाया जाता है और चैनसू ने उस बंदे को हरा दिया होता है। वो बंदा ज़मीन पे पड़ा होता है। चैनसू कहता है फाइनली मैंने इसका खेल ख़त्म कर दिया, और इतना कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड को वहाँ से लेकर जाने लग जाता है। लेकिन तभी चैनसू का पैर जाते हुए वो बंदा पकड़ लेता है और उसे रोकने लग जाता है। तभी चैनसू पीछे मुड़कर देखता है और वो कहता है, अच्छा तो तुम अभी तक मरे नहीं हो, तो मरने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो। वो बंदा कहता है, मुझे लगता है तुम बेवकूफ़ नहीं हो। क्या तुम मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं करना चाहते डेथ किलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। चैनसू कहता है, क्या तुम मुझे उसके बारे में बताने वाले हो। तुम तो खुद एक अंडर कवर एजेंट हो, तो तुम मुझे क्यों इन्फॉर्मेशन दोगे उसकी। वो बंदा कहता है, मैं तुम्हें बस एक बात बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मैं जिस राह पर चल रहा हूँ, उस राह पर चलते हुए तुम मेरी मदद बिल्कुल भी नहीं करना चाहोगे और मुझसे घृणा करोगे। चैनसू कहता है, तुम बकवास करना बंद करो। मुझे लगता है तुमसे सारी चीज़ें उगलवाने के लिए मुझे तुम्हें टॉर्चर करना पड़ेगा। तभी वो बंदा गुस्से से कहता है, मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग की है, चाहे तुम मुझे आज ख़त्म ही क्यों ना कर दो, लेकिन तुम मेरे मुंह से एक शब्द तक नहीं उगलवा सकते। तभी चैनसू अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और उसके ऊपर हमला करने वाला होता है और कहता है, अच्छी बात है तुमने ये मुझे पहले ही बता दिया। वैसे भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं कि मैं तुमसे कोई पूछताछ करूं। मैं तुम्हें अभी ख़त्म कर देता हूं। अचानक से वो बंदा घबरा जाता है और वो कहता है, प्लीज़ मुझे मारना मत, मैं रेडी हूँ तुम्हें जो कुछ भी तुम मुझसे पूछना चाहते हो उसके लिए। तभी चैनसू एक हावर ग्लास को निकालता है और उसे निकाल कर कहता है, मैं तुमसे क्वेश्चन तभी तक पूछूंगा जब तक इस हावर ग्लास की सैंड नीचे ना आ जाए, और मैं तब तक अपने फेस को कवर रखूंगा, और जैसे ही इसकी सैंड पूरी नीचे आ जाएगी तो मैं क्वेश्चन पूछना बंद कर दूंगा और अपने फेस का कवर भी हटा लूंगा। इतना कहते ही वो अपने फेस को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। वो बंदा कहता है, हाँ मैं कहने वाला था, और तभी अचानक से वो तेज तेज हंसने लग जाता है। चैनसू जब उसकी हंसी की आवाज़ सुनता है वो अपने फेस से कवर हटाता है और उसे देखते हुए कहता है, आखिर तुम हंस क्यों रहे हो। वो बंदा इसलिए हंस रहा होता है क्योंकि उसने अपनी सॉल वाली टेक्निक का यूज़ किया होता है, और तभी वो हंसते हुए फिर से उससे कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा बेवकूफ़ निकलोगे। तुम किसी के भी ऊपर इतनी आसानी से कैसे भरोसा कर सकते हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे मौत का डर है? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा ये सोचना बहुत ही ज़्यादा गलत है। तभी चैनसू उसके कंधे पे हाथ रखता है और वो कहता है, तुम्हारे पास हेड सोल सर्चिंग स्किल है, क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना। तभी वो बंदा बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है, आखिर तुम इस लेजेंडरी मार्शल आर्ट स्किल के बारे में कैसे जानते हो। चैनसू कहता है, तुम इतना ज़्यादा घबराओ मत। जब तुम सोल सर्च कर रहे थे तो मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया था कि तुम ऐसा कुछ करने वाले हो, और वैसे भी जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो उसमें मैं माहिर हूँ। चैनसू से वो बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो सारी सच्चाई बताते हुए कहता है, जब वो डेथ किलर ऑर्गेनाइजेशन के हेड के पास जाता है तो वो कहता है, एक दिन जब दो मून दिखाई देंगे उस दिन डीमंस अपीयर होंगे, और वो इस दुनिया का बहुत ही ज़्यादा बेकार दिन होने वाला है। वो हेड उस बंदे से कहता है, हमने तुम्हारे फादर यून जेंग को मारा है और तुम यून फैमिली से हो, फिर भी तुम हमारी डेथ किलर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहते हो। वो बंदा उस हेड से कहता है, मैं इसलिए ये ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बदला लेना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरे ऊपर अत्याचार किया है उनसे। और वैसे भी जब मैं आपका साथ दूंगा तो इसमें मेरा ही प्रॉफिट होगा, और जितने भी कॉन्टिनेंट है उस पर हम लोगों का ही राज होगा, और सारी कॉन्टिनेंट हमारे कदमों के नीचे होंगी। तभी चैनसू उसकी बातों को सुन रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, इसका मतलब ये है कि जल्द ही डीमंस अपीयर होने वाले हैं। अचानक चैनसू को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लग जाती है। चैनसू तभी अपने सामने देखता है वो बंदा अब चेंज हो जाता है और अपने कपड़े फाड़ने लग जाता है। ये सब उस बंदे के अंदर का शैतान कर रहा होता है, जिसे देखकर चैनसू डर जाता है और दूर हटता है। वो कहता है, आखिर ये अजीब सी चीज़ें क्यों कर रहा है। तभी चैनसू खड़ा होता है और वो उसे देखने लग जाता है। चैनसू उससे कहता है, तुम थोड़े से अजीब हो। वो बंदा चैनसू को देख ही रहा होता है। तभी चैनसू कहता है, तुमने मुझे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब मेरे को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। और इतना कहते ही वो अपनी पावर का यूज़ करता है और उसे जलाने लग जाता है। चैनसू कहता है, थैंक यू, तुमने मुझे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी डीमंस के बारे में। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है सैनजोंग शहर का। वहाँ पर चैनसू जा रहा होता है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर होता है। चैनसू कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है, तो चैनसू उनके पास जाता है और वो कहता है, ब्रदर आप क्या बात कर रहे थे। और ये कहते हुए वो कुछ गोल्डन कॉइन्स उन्हें दे रहा होता है। तभी वो बंदा उन गोल्ड कॉइन्स को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है, और लेने के बाद वो चैनसू को इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है, ब्रदर तुमने स्वॉर्ड पीक के डिप्टी मास्टर के बारे में नहीं सुना, सीजू लोंग। वो ओ यूंग वूजी को लेना चाहते हैं, और इसके अलावा ली केंज वो अपने डिसाइपल को
लाइनेज में रख रहे हैं। और इसके अलावा हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है, वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। एक बंदा दूसरे से कहता है, ज़ेंग यान तुम यहाँ से चले जाओ। ज़ेंग यान कहता है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, भले ही आप कुछ भी क्यों ना कर लें। हिडन स्वॉर्ड पीक हमेशा ऊंचाइयों को छुएगा और कभी भी बदलेगा नहीं। उसकी बात को सुनते ही चैंसो अपने मन में सोचता है और वो कहता है, इसका मतलब ये है कि सीजू लोंग वो पीक मास्टर लेवल पे है और उससे मेरा इस तरीके से मुकाबला कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि अभी मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं उससे मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मुझे उससे मुकाबला करना होगा, इसीलिए मुझे काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी। और ऐसा करने के लिए अब सिर्फ मेरे पास एक ही रास्ता है। और इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, चैंसो उसी जगह पे आता है जहाँ पर वो पहले आया होता है और वो एल्डरली के पास आकर कहता है, एल्डरली मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट काम है। एक्चुअली मुझे अल्काइमी सीखनी है और इसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं और आप ही मुझे ये सिखा सकते हैं। उसकी बात को सुनते ही एल्डरली काफ़ी ज़्यादा शांत खड़े होते हैं और कुछ बोलते नहीं। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।